हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस स्टडी कर रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एग्जामिनेशन व्यू से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। मोस्टली एग्जाम में आपको एडियाबैटिक प्रोसेस की वर्क डन की डेरिवेशन आ जाती है, या फिर इसका रिलेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन उसको ड्राइव करना आ जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच नो हीट इज एडेड और विदड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम अंडर द कंसिडरेशन इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट ना तो ऐड हो ना रिजेक्ट हो थ्रू आउट द प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ है वो ऐसा कुछ बनता है। लेट अस सपोज 1 पॉइंट पर हमारे पास स्टेट है P1 एंड V1 एंड यहाँ पर टेम्परेचर है T1। सिमिलरली इस पॉइंट पर जो हमारा प्रेशर है P2, V2 एंड टेम्परेचर है T2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम का यहाँ पर रिलेशन चाहिए, क्योंकि जो भी हमने प्रोसेसेस स्टडी किए हैं उनमें जो वर्क डन हम फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वर्क डन हम फाइंड आउट करते हैं PdV, प्रेशर एंड वॉल्यूम से। तो हमारे पास इस प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। हमें जो डेफिनेशन में गिवन है नो हीट इज़ एडेड और ड्रॉन, इसको हम यूज़ करेंगे टू स्टार्ट द डेरिवेशन। हमारे पास हीट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, dq इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। जी हमने पहले भी जो प्रोसेस स्टडी किए हैं उनमें भी ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो हमारे पास इस प्रोसेस में जो हीट सप्लाई है या हीट चेंज है वो किसके इक्वल गिवन है, दैट इज़ 0। यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया है dq किसके इक्वल है, 0 के। तो हमारे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। एंड वी नो दैट इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, mCV dt मतलब T2 माइनस T1। सिमिलरली वर्क डन किसके इक्वल है, PdV। एंड यदि हम इसको इस इंटरनल एनर्जी को दूसरी साइड ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस mCV dt इक्वल टू PdV। तो अब हमें जो P की वैल्यू है वो हमें पुट करनी है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन से। वी नो दैट PV इक्वल टू mRT। सो यहाँ से हमारा P क्या हो जाएगा, mRT ओवर V। तो ये वैल्यू हम P की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस mCV dt इक्वल टू mRT ओवर V इंटू dV। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी जब हम P की वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। जो CV है एंड R है इसको हम एक साइड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस CV ओवर R एंड हियर dt। यहाँ पर T को इसके नीचे ले आएंगे एंड जो वॉल्यूम है वो पहले से ही यहाँ पर है dV के साथ। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नो हमें मालूम है Cp माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू पुट करेंगे, CV ओवर Cp माइनस CV इंटू dt ओवर T 1 ओवर V इंटू dV। तो यदि हम
CV को नीचे दोनों से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर CP ओवर CV माइनस CV ओवर CV इंटू DT ओवर T इक्वल टू 1/V एंड DV। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 ओवर, हमें मालूम है CP ओवर CV क्या होता है, CP ओवर CV इक्वल टू हमारे पास होता है गामा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गामा -1 इंटू DT ओवर T इक्वल टू 1 ओवर D इंटू DV। तो इसके बाद आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है बोथ साइड पर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगी T1 से T2 एंड V1 से V2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग T लिमिट्स T1 टू T2 इक्वल टू इस साइड नेचुरल लॉग V लिमिट्स V1 से V2। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा -1 ओवर गामा -1 इंटू नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 इक्वल टू नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। तो हमें मालूम है जो लॉग की प्रॉपर्टी है उससे जो ये सामने टर्म है वो क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 पावर में क्या आ जाएगा, -1 ओवर गामा -1 दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। एंड बोथ साइड पर आप देख सकते हैं लॉग है, नेचुरल लॉग है, तो हम एंटी लॉग कर सकते हैं बोथ साइड पर। आप यदि एंटी लॉग करेंगे, एंटी लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, T2 ओवर T1 पावर -1 ओवर गामा -1 इक्वल टू V2 ओवर V1। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि पावर माइनस में हो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा T1 ओवर T2 एंड पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव V2 ओवर V1। तो यहाँ पर पावर 1 ओवर है, तो जो पावर है इस साइड पर जाकर V2 की साइड में, वॉल्यूम की साइड में जाकर क्या हो जाएगा, T1 ओवर T2 इक्वल टू V2 ओवर V1। पावर क्या हो जाएगी इसकी, गामा -1। इस साइड में 1 ओवर गामा -1 था, तो उस साइड में जाकर पावर क्या हो जाएगी, गामा -1। तो अभी हमें रिलेशन जो है मिला है वो है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, बट हमें चाहिए रिलेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम में। तो आपको इससे रिलेशन बनाना है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा वो। आपको एक इक्वेशन है जो करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन से पहले बनती है, P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसी का यूज़ करना है। इससे आपको निकालना क्या है, T1 ओवर T2, इसकी वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। T1 ओवर T2 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, P1 ओवर P2 V1 ओवर V2। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड में P1 V1 ओवर P2 V2 इक्वल टू V2 ओवर V1 रेज टू पावर गामा -1। तो यहाँ पर हम V1 ओवर V2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, P1 ओवर P2 इक्वल टू V2 ओवर V1 रेज टू पावर
गामा माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा V2 ओवर V1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, V2 ऊपर चला जाएगा, V1 नीचे आ जाएगा। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड, ये क्या हो जाएंगी पावर V2 ओवर V1 गामा माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा अभी देखते हैं, P1 ओवर P2 इक्वल टू V2 ओवर V1 रेज टू पावर गामा। इसे क्या हम लिख सकते हैं P1 इंटू V1 रेज टू पावर क्या है इसकी गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर क्या है गामा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, P1 को V1 से मल्टीप्लाई किया है, पावर गामा है, एंड P2 को V2 से मल्टीप्लाई किया है, पावर में क्या है गामा। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है P1 V1 रेस्ट पर गामा इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पर गामा इक्वल टू PV रेस्ट पर गामा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो ये हमारे पास रिलेशन आया है जो इम्पॉर्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस में, PV रेस्ट पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। काफ़ी बार आपको एग्ज़ाम में ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आ जाता है, PV रेस्ट पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव कीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो इसके आगे हम अभी वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है P dV। यहाँ पर प्रेशर P की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P इक्वल टू P1 V1 रेस्ट पर गामा ओवर V रेस्ट पर गामा इक्वल टू P2 V2 रेस्ट पर गामा ओवर V रेस्ट पर गामा। तो यहाँ पर आप P की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पुट करूँगा P1 V1 रेस्ट पर गामा ओवर V रेस्ट पर गामा। तो क्या रिलेशन बन जाएगा P1 V1 रेस्ट पर गामा इंटू dV ओवर V रेस्ट पर गामा। जे हमारे पास कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं P1 V1 रेस्ट पर गामा इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी P1 V1 रेस्ट पर गामा इंटू ये क्या हो जाएगा dV ओवर V रेस्ट पर गामा, एंड लिमिट्स क्या हो जाएंगी V1 से V2। P1 V1 रेस्ट पर गामा इंटू V रेस्ट पर गामा की इंटीग्रेशन, V रेस्ट पर गामा को हम ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा V1 V2 dV, एंड इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी P1 V1 रेस्ट पर गामा इंटीग्रेशन आएगी V रेस्ट पर माइनस गामा प्लस 1, पावर क्या हो जाती है ऐड, प्लस 1 ऐड हो जाता है पावर में, एंड सिमिलर जो पावर है वो नीचे आ जाएंगी माइनस गामा प्लस 1। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है V रेस्ट पर माइनस गामा की। लिमिट्स क्या है V1 से V2। तो ये क्या बन जाएगा P1 V1 रेस्ट पर गामा इंटू क्या आ जाएगा। अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, यहाँ पर लिमिट्स क्या हो जाएंगी V2 रेस्ट पर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 रेस्ट पर माइनस गामा प्लस 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1। यहाँ पर हम P1 V1 रेस्ट पर गामा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम V2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 V1 की प्लेस पर हम यूज़ करेंगे P2 V2, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल है। तो आप चाहे P1 V1 यूज़ करें चाहे P2 V2 यूज़ करें। तो देखते हैं क्या हो जाएगा P2 V2 रेस्ट पर गामा इंटू V2 रेस्ट पर माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 रेस्ट पर गामा इंटू V1 रेस्ट पर माइनस गामा प्लस 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, सिमिलर यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा P2 V2
जब हम पावर ऐड करेंगे गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 V2 बचेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर P1 V1 ओवर क्या बचेगा माइनस गामा प्लस 1। मोस्टली गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम माइनस जो है कॉमन निकाल लेंगे एंड माइनस को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा देखते हैं। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जब हम माइनस नीचे से कॉमन निकालेंगे गामा माइनस 1 ऊपर माइनस चला जाएगा, तो P1 V1 माइनस P2 V2। तो ये रिलेशन है वर्क डन का इन एडियाबैटिक प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ P1 V1 एंड P2 V2। यदि हमें टेम्परेचर गिवन हो तो हम टेम्परेचर की फॉर्म में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, mR T1 माइनस mR T2 ओवर गामा माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, mR कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो यहाँ पर T1 माइनस T2 है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये था वर्क डन। इसके आगे हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिख चुके हैं पहले भी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mCV T2 माइनस T1, एंड जो हमारे पास हीट सप्लाई है 0, एंड इसके बाद इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, mCP T2 माइनस T1, एंड लास्ट में क्या है हमारे पास, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या होता है dQ ओवर T। इस केस में dQ क्या है 0, तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या आएगा 0। तो आपको इस प्रोसेस में मोस्टली जो डेरिवेशन है वो वर्क डन की आएगी, वर्क डन फाइंड आउट करना आएगा। तो ये था हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस एंड इसकी डेरिवेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।